तो सरकार की इस हदीस ने बतलाया कि नेकियां करो पर हसद न करो वरना ये खा जाएगा। हसद करते हैं लोग, हसद ना करें जिंदगी में, ये आपके दिल को जलाएगा, ये आपको तकलीफ देगा। और आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तो एक जुमला इस उन्वान पर बड़ा ही शानदार है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, हसद करने वाला बंदे पर एतराज़ नहीं करता, वो तो रब की तकसीम पर एतराज़ करता है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करता है कि उसे को दिया मुझे देना चाहिए था। हसद ना करें, रश्क करें, रश्क करें जिंदगी में। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें, या अल्लाह क्या शान है तेरी, उसको दिया है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे भी अता फरमा। रश्क करें, और रश्क का सबक दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम। बुखारी मुस्लिम में फरमाया, दो लोगों पर रश्क करो। रश्क या रसूल अल्लाह किस पर? फरमाया, एक जिसे अल्लाह माल दे, वो सुबह भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करे, शाम भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करे। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह इल्म दे, कुरान का इल्म दे, और वो सुबह भी लोगों को कुरान का दर्स दे और शाम भी लोगों को कुरान का पैगाम सुनाए। रश्क करें, अपनी ज़िंदगी में रश्क करें कि या अल्लाह तेरा करम है ना, वहाँ दिया है। देखे ना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कोशिश की नेकियों में अबू बकर से बढ़ जाऊं, पर मुझे रश्क है कि उनका हमेशा पहला ही नंबर रहा। उनका नंबर हमेशा रश्क करते थे, हमेशा रश्क फरमाते थे और उस रश्क के साथ जिक्र करते थे। किसी ने आपसे पूछा, और फिर उम्मी अलैहि रहमा इसको लिखते हैं, किसी ने पूछा हज़रत उमर से कि आप कहते हैं कि मैं आधा माल, वैसे आधा माल भी लेके आना बड़ा मुश्किल काम है, कि 2.5 ज़कात देनी पड़ती है ना रमज़ान में, तो 15 मुफ्तियों से लोग फतवा पूछते हैं। हाँ जी, ये भी कहते हैं कि थोड़े से मैंने पैसे भी देने हैं, अभी फलाना भी मसला है। 15 लोगों से मसला, आप नाराज़ ना होना। मेरी छोटी सी राय ये है कि ज़्यादा मसले पूछते इसलिए कि कोई गुंजाइश निकल आए, वरना बात तो एक ही होती है जो सब बुजुर्गों ने बतानी होती है। पूछते रहते हैं तफसीलात में। 50% देना खासा मुश्किल काम है। हज़रत उमर कहते हैं मैं लाया था 50%। तवज्जो है मेरी बात पर? हज़रत उबई बिन काब ने कहा था, हुजूर मैंने सारे पैसे अल्लाह के रास्ते में खैरात करने हैं, तो सरकार ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दो। हज़रत अबू लुबाबा ने भी अर्ज़ किया था, हुजूर सारे देने हैं, फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दो। हाँ, एक अबू बकर सिद्दीक हैं जो सारे लेके आए, तो मेरे रसूल ने सारे ही कबूल फरमाए। तो हज़रत सुने जी, हज़रत अब उमर फारूक से लोगों ने पूछा कि हुजूर आप आधा लेके आए, तो फरमाने लगे मैं तो आधा लाया था, इरादा था कि आज अबू बकर से आगे निकलूंगा, पर वो सारे ले आए। लेकिन फरमाते हैं कि जो सवालात हुजूर ने पूछे वही बड़े काबिल रश्क थे, जो सवालात पूछे वही काबिल रश्क थे। और फरमाते हैं सवालों में बड़ा फ़र्क था। मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लेके आए हो, आपने गौर करना है मेरी बात पर, क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा हुजूर आधा ले आया हूँ। मुझसे पूछा क्या लेके आए हो, और अबू बकर सिद्दीक से पूछा घर क्या छोड़ के आए हो? फरमाते हैं इन सवालों में बड़ा फ़र्क था। और फिर जवाब देने वाले ने भी जवाब दिया हुजूर की ग़ुलामी में, तो ये नहीं कहा हुजूर सारा ले आया हूँ, ये नहीं फरमाया मैं कुल लवारस तो नहीं ना महबूब, मेरा घर भरा हुआ है, घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ा है। रश्क वाली ज़िंदगी गुजारें, रश्क वाली। इस तरह तो फिर आप लकीर के फ़कीर हो जाएंगे, पीटते रहेंगे फलाना आगे निकल गया। हसद जीने नहीं देता, तकलीफ में। हमारे घरों में ज़्यादा जंग हसद की है। वो जेठानी साहबा कहती हैं कि देवरानी नया फ्रीज़र ले आई, ये गर्मियाँ भी आई नहीं, तो चाहे कर्जा उठा या किसी को लूट माज़अल्लाह, लेकिन मुझे नया फ्रीज़र। ये जो दौड़ लगी आपके मुल्क में ना, बड़ी गुर्बत है, परेशानियाँ हैं, आजमाइशें। लेकिन नए मॉडल का मोबाइल शार्ट हो जाता है मार्केट से, पुराने मॉडल का मिल जाता है। नए मॉडल की गाड़ी शार्ट हो जाती है। और नई बुकिंग का मामला ये होता है कि जिसने फटाफट लेनी है वो 2 लाख ज़्यादा दे के ले लेता है। ये मामला क्या, ये दौड़ लगी हुई है, किसी तरीके आगे निकल गई। और बड़े लोगों की दौड़ भी बड़ी बड़ी लग गई। हसद नहीं करें, इस तकलीफ से बचें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारी ज़िंदगी
मैंने सैयदा खतीजतुल कुबरा पे रश्क किया, मैंने रश्क किया। आप फरमाती हैं कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद है, फरमाती हैं एक बूढ़ी औरत दोपहर को आ गई थी। वो सरकार के आराम का वक्त था तो सहाबा नहीं आया करते थे, लेकिन वो बूढ़ी आ गई और जब वो बूढ़ी ने दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा गया कौन है, और जब वो बोली तो हुजूर जल्दी से उठे चारपाई से। सरकार ने उसे बिठाया, खाना खिलाया और कहती हैं वो बातें करती तो हुजूर गहरी सोच में चले जाते, कभी मुस्कुराते कभी रो भी देते। बड़े लोगों को हुजूर वक्त देते थे पर इसे इनफिरादी वक्त दिया, और जब वो जाने लगी तो हुजूर ने तोहफे भी दिए। वो खातून चली गई तो मैंने अर्ज की हुजूर ये कौन थी? बड़े लोग आते हैं पर आपने कोई बड़ा ही एजाज दिया या रसूल अल्लाह, और बड़ा मैंने इनफिरादी रंग देखा है। कहते हैं सरकार खामोश हो गए, फिर हुजूर की आंखों में आंसू चमके और सरकार फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजतुल कुबरा की सहेली थी। ये जो खतीजा जब हम मक्के में रहते थे तो ये आया करती थी, खतीजा इसे खाना खिलाती थी, इसकी बातें सुनती थी, इसे वक्त देती थी, इसे तोहफे देती थी। आज जब ये दोबारा आई हैं तो वो सारी यादें ताज़ा हो गई। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रश्क से बयान करके थोड़ा थोड़ा निकलें इस दौर से। आप यकीन करें कि बहुत बड़े आदमी से कभी बड़ा छोटा जुमला सुनने को मिल जाता है और पस मंज़र देखते हैं तो कमज़ोर बात निकल आती है। ऐसा ना करें। उस हसद का नुकसान ये हुआ है कि माशरे के अंदर हमारे बच्चे समझने लगे कि शायद हम चोरों के बीच रहते हैं, डाकुओं के बीच रहते हैं, कोई शख्स यहाँ ठीक नहीं। आप किसी का नाम ले दें किसी बच्चे के सामने, सियासतदान का, लीडर का, फौरन उसको तरबियत दी जाती है, चोर हैं सारे, छोड़ मुझे जी फलां पीर साहब बड़े अच्छे, वो दुकानदार हैं सारे, फलां लामा साहब ने कल बड़ी उम्दा बात, छोड़ तू मौलवियों ने रोटी रोजी का निज़ाम बनाया। हमने बच्चों का ये मिजाज बना दिया। वो हल्का सा जो हसद था उसको इतना बढ़ा के बयान किया कि कोई शख्स अच्छा रहा ही नहीं। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे कहने लगे पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, दीनी हलकों का, गैर दीनी हलकों का। मैंने कहा यहाँ बैठे हैं आपको क्या बताओ? कहने लगे जी क्या कर रहे हैं मदारस? मैंने कहा सुनो, रमज़ान मुबारक में मस्जिदें थोड़ी होती हैं, हाफिज ज़्यादा होते हैं, हाफिजों को जगह नहीं मिलती, मदारस कोई काम नहीं कर रहे। तरीकत में ठीक है बड़ी परेशानियां आई हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अब भी ढेरों मुरीद ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक होती है, जिनकी पेशानियां सजदों की लज्जत से आशना होती हैं। तो वो शेख ऐसा है जो लोगों को जिक्र और दुरूद की आदत डाल रहा है तो ये रंग चढ़ा हुआ है ना। और जहां तक अवाम की बात है तो ये जलजला आया, सैलाब आया तो हमने देखा 30 साल हो गए जिस बूढ़ी की शादी को उसने जहेज की रज़ाई नहीं निकाली थी, पर उसने भी निकाल के दे दी। कहने लगी अब वक्त आया है, मैं जलजला वालों को देना चाहती हूँ। मेरे भाई जिस बच्ची ने खुद मशीन पर बैठकर जहेज बनाया था उसने भी अपनी अब्बा से कहा कि मैं 3 कपड़ों में चली जाऊंगी लेकिन ये जलजला ज़दगान को दे दो। मिल्लत के जवान जिन्हें तुम बुरा कहते हो, एक बूढ़े को 1 बोतल खून की जरूरत होती है तो 13 नौजवान सड़क पे खड़े होते हैं कि हम हाजिर हैं। और फिर आपको क्या जरूरत है ये कहने की कि ये वतन किसी चोर का, किसी डाकू का है? ये वतन किसी चोर का नहीं, किसी डाकू का नहीं, किसी सियासतदान का नहीं, ये वतन दाता अली अजमेरी का है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का है। क्यों आप कच्ची पक्की बातें करते हैं? आप अपनी जुबान पर तारीफ लाएं तो सही, आप बात करें तो सही, मिजाज ही नहीं। मैं चला गया, ये सुहावे के पास कब्र है शहाबुद्दीन गौरी की, पता है आपको? अल्लाह करे आपको पता चल जाए, आमीन तो कह दें, क्योंकि उनका उर्स नहीं ना होता, उससे ज़्यादा नशीन कोई नहीं और गल्ला शल्ला कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, वरना बात बड़ी बन जाती, फ़ोटो पे फ़ोटो लगी हुई होती। शहाबुद्दीन गौरी, किसी ने पूछा कहाँ रहते हो तो कहने लगे घोड़े की पुश्त पे। बहुत बड़े सूफी का नाम ले रहा हूँ मैं। और ये आप जाके देखें, ये उनका मज़ार उसी बंदे ने बनाया जिसने आपको एटमी ताकत भी बनाया है। और वो किताब खोलने की ज़रूरत नहीं, उनके मज़ार पे लिखा है कि ये कब्र डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनवाई है और बड़ा शानदार मकबरा बनवाया है। और शहाबुद्दीन गौरी की कब्र पे जो सबसे पहला लफ्ज़ लिखा है वो ये लिखा है कि मंजूर नज़र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, पहला लफ्ज़ लिखा है। क्योंकि हमारा मिजाज नहीं,
और ये भी बात ज़िमनन आ गई कि दरबार उसी बंदे ने बनाया है जो आपको एटमी हथियार भी बना के देते रहे। और डॉक्टर साहब पहले, और मिसाइल का नाम भी गौरी है। मेरी बात की समझ आ रही? लेकिन आखिरी शेर जो लिखा है उनके लोहे मज़ार पर पढ़ के मैं तो रो पड़ा। वो आखिरी शेर लिखा है, अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में, वो मर्दे दरवेश दफन है इस मट्टी के ढेर में। अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी। मेरे दोस्तों, ये लोग थे जो इस वतन के, इस धरती के असल वारस थे। एक तो जिंदगी में असद नहीं करें, दूसरा ना जो जिस मकाम पे है, वैसे भी मैं बयान आप हजरात से कर रहा हूँ, बुजुर्गों के साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा ना तकब्बुर बढ़ता जा रहा है। हम ना दूसरे का वजूद कबूल करने को तैयार नहीं। इस चीज ने इतनी शिद्दत पैदा की है, इतनी शिद्दत। मैं सुबह 11 बजे से लगा हुआ इसी काम। इंसान है ना जी, तो अगर 12 घंटे, अब ये 11 बजने को हैं तो 12 घंटे हो जाएंगे, हमें मुसलसल चल रहे हैं। और अभी इसके बाद एक वादा और निभाना है। लेकिन इसके बावजूद रोज़ 15-20 लोग नाराज़ होते हैं हमसे, कहते हैं तुसी बड़े हो गए हो। 15-20 इसके बावजूद, मेरी बात की समझ आ रही, कबूल करने को तैयार नहीं। कोई आ जाता है ना, अगर आपसे कोई डॉक्टर किसी वक्त उसको किसी आलिम से काम पड़ जाता है तो उसका ज़हन बना हुआ है कि मौलवी तो वेले होते हैं, काम तो मैं करता हूँ, मिजाज बन जाता है। शायद यही मिजाज मेरी तरह के मौलवी का वकील के बारे में है कि तो फारिग आदमी, इसको तो कोई काम नहीं, तो जाता है चैम्बर में तो आ जाता है। वजूद तस्लीम नहीं करते। हालांकि अगर आप वजूद माने ना तो मस्जिद में इलेक्ट्रीशियन की भी बड़ी ज़रूरत है। वो पंखा चलाएगा तो नमाज सुकून से पढ़ी जाए।